बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो चिकन चना दाल से बनाई जाती है। ये एक पुलाव की रेसिपी है और बिल्कुल खाने में बिरयानी का टेस्ट देगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम एक पतीली लेंगे, इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल डाल के गर्म करेंगे और 3 से 4 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही, हाफ कटोरी दही के डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब 2 टीस्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और जो हमने स्लाइस में काटे थे टमाटर, 5 से 6 अदद टमाटर हैं, ये डालेंगे। टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे और इसमें हम हाफ़ प्याली के करीब पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। अब हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप के अच्छी तरह पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और तमाम मसाला पक जाए। तो हम ढक्कन ढाँप देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन खोला तो टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और साथ ही हम इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें जिन्हें हमने काट लिया था वो डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बॉयल चिकन। मेरे पास हाफ़ केजी चिकन था जिससे मैंने बॉयल कर लिया था, वो डालेंगे और साथ ही मेरे पास हाफ़ केजी उबली हुई चना दाल है वो डालेंगे। हाफ़ केजी चिकन है बॉयल, ये डाला हमने और साथ ही हाफ़ केजी बॉयल दाल है। ये देखिए इतनी गलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी। इसे डालेंगे और इसे मसाले में अच्छे से भूनेंगे। मसाला तकरीबन अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 किलो चिकन की यखनी जिसमें हमने चिकन को बॉयल किया था वो डालेंगे। उसके बाद हम ढक्कन को ढाँप देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 केजी चावल जिसे हमने घंटा पहले भिगो लिया था वो डालेंगे। चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल को जब हम पानी में डालते हैं
उबलते हुए पानी में डालते हैं तो उसे 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे तेज़ आंच पे। इससे क्या होता है, चावल अपने साइज़ से दुगना हो जाता है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अगर हम लगातार चावलों को तेज़ आंच पर पकाते हैं तो चावलों का साइज़ अपने साइज़ से दुगना होकर दरमियान से टूटना शुरू हो जाते हैं चावल। तो चावल बनाते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा चमचा ना चलाएं चावलों में, इससे भी चावल टूटते हैं। चावलों को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक 90% चावलों का पानी खुश्क हो जाए। 4 मिनट के बाद चावलों का पानी तकरीबन 90% तक खुश्क हो गया है। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। 3 से 4 अदद लीमू थे जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया था। आधी कट्टी पुदीने की थी, ये साफ़ कर ली थी, और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थीं। तो अब मैं पहले लेमन रखूँगी थोड़े थोड़े फासले पर, साथ ही हरी मिर्चें डालूँगी और पुदीना डाल के मैं इसे दम पे चावलों को तकरीबन दम पे लगा दूँगी। मेरे पास कपड़ा है, ये ढाँपूँगी और ढक्कन रख के चावलों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम पे लगाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम चावलों को दम अब हम इसे हिला लेंगे और फिर चावलों को सर्व करेंगे। चलिए चावलों को सर्व करते हैं। देखें कितनी खूबसूरत और कितना मज़ेदार हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए